हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल पर। आइए एक काम करते हैं। सेकंड सेशन 10 वर्ड्स पहले ऑलरेडी इसके पहले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं सेकंड सेशन में, और दैट इज़ वर्ड नंबर 11 से ये डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसमें सभी तरीके से मैं आपको वर्ड्स करा रहा हूँ, क्लियर। किसी भी तरीके से आप देखेंगे, रूट मेथड, निमोनिक्स, यूसेज, पार्ट ऑफ स्पीच, हर तरीके के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चा आज का सेशन। और पहला वर्ड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और पहला वर्ड है आपका कौन सा? अवर्सन, क्लियर। वर्ड कौन सा है बच्चा? अवर्सन, क्लियर। अब कैसे याद करोगे जरा ध्यान से देखना। वैसे अगर अवर्सन का मीनिंग आप देखोगे तो इसका मीनिंग आएगा बच्चा घृणा, कह सकते हो आप। एक शब्द में कह सकते हो क्या बच्चा? घृणा, क्लियर, ये कह सकते हो। अब कैसे देखो ये वर्ड बना कैसे? मैंने एक रूट बताया था आपको, VER, और VER का मीनिंग होता है टर्न, टर्न, क्लियर। VER का मीनिंग होता है कैसे? टर्न से, क्लियर। और इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। और देखिए एक अगर मैं यहीं पर आपसे कहूँ कि ये बताइए अवर्स क्या है, तो सर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये नाउन फॉर्म है और ये वर्ब फॉर्म है, बस ये अंतर है दोनों के बीच में, ये डिफरेंस है। ये वर्ब है, दिस इज वर्ब एंड दिस इज नाउन, क्लियर। तो अवर्स का मतलब हो गया नापसंद करना, मतलब डिसलाइक करना, हेट करना, डिटेस्ट करना। देखिए ये वर्ड है, जैसे आपने कहा डिसलाइक करना, क्लियर, डिसलाइक करना, या फिर हेट करना, डिटेस्ट करना, डिटेस्ट करना, या फिर लोथ करना, क्लियर। ये सारे वर्ड आप ले सकते हो, क्लियर। अब इसी तरीके देखिए वर्ड VER तो आपको पता चल गया, टर्न, क्लियर। ए हमेशा नेगेटिव प्रीफिक्स के रूप में आता है, ये आपको पता है, क्लियर। तो जिसकी तरफ आप टर्न नहीं हो रहे हो, नॉट का मीनिंग देगा, तो जिसकी तरफ आप टर्न नहीं हो रहे हो, क्लियर, इसका मतलब है वो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही ज़्यादा एबोमिनेबल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा हेटिंग लग रहा है, क्लियर, ये कह सकते हो आप। तो इसीलिए ये इसका मतलब क्या हो गया? एवर्सन का मतलब हो गया घृणा। आई होप ये वर्ड याद हो गया होगा। SION लगने से क्या बन जाता है, या केवल IUN लगने से क्या बन जाता है? नाउन। इस वर्ड को 3 जगह से तोड़ा हमने सर। A अलग किया, VER अलग किया, SION अलग कर लिया। इसका मतलब 3 जगह से इस वर्ड को हम तोड़ सकते हैं। आई होप पहला वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, बात करते हैं इसके सिनोनिमस और एंटोनिमस के, क्लियर। अब अगर सिनोनिमस एंटोनिमस की बात करेंगे तो आपको ये वर्ड दिखाई देंगे। जैसे सिनोनिमस डिसलाइक करना, बिल्कुल है, सेम बात है। हैटर्ड, हेट से बना। इनडिफरेंट, उदासीन। अपैथी, अपैथी देखिए ये वर्ड कैसे बना है, क्लियर, पैथोस से बना है। पैथोस मतलब क्या होता है? फीलिंग होता है। पैथोस का मतलब होता है सर फीलिंग, पैथोस का मतलब होता है फीलिंग, क्लियर। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले क्या लगा है? आ का मतलब नॉट। तो जिस चीज़ के लिए किसी भी तरीके से फीलिंग नहीं है, मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, क्लियर, तो इसका मतलब होता है उदासीन, उदासीन होना, क्लियर। इसका मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से कैसा होना? न्यूट्रल होना, ये कह सकते हो आप, क्लियर। अब इसी से देखिए वर्ड बनता है आपका सिंपैथी, सिंपैथी। सिम का मतलब सेम होता है, पैथी का मतलब सहानुभूति होता है। तो इसका मतलब सेम सहानुभूति, इसका मतलब है, इसका मतलब सेम फीलिंग का मतलब हो गया सहानुभूति। लेकिन इसी तरीके का वर्ड अगर देखेंगे आप तो मिलेगा एम्पैथी। और एम्पैथी थोड़ा सा इसी का अपग्रेडेड वर्जन मान लीजिए आप, कि जब आप जैसे मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, कि किसी के साथ कोई दुखद घटना हो गई, आप उसके साथ खेद व्यक्त कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी, क्लियर। लेकिन अगर मान लिया वो आपको सेम उसी तरीके फील हो रहा है जैसे उसके साथ घटित हुई घटना है, क्लियर, सेम उसी तरीके फील कर रहे हो, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो, आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक फील कर रहे हो, क्लियर। कई बार होता है जैसे मान लीजिए कोई मूवी आप देख रहे हो, उस मूवी में जो एक्टर है उस एक्टर के साथ आप इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो, और धीरे धीरे आप जैसे मान लिया उसके साथ बहुत ही बुरा इंसिडेंट हो रहा है, तो आप धीरे धीरे कैसे होते हो? बहुत ज़्यादा रोने की सिचुएशन, सेंटिमेंटल होते जाते हो, क्लियर। तो दैट सिचुएशन विल बी एम्पैथेटिक, क्लियर। आप पूरी तरीके से कनेक्टेड हो चुके हो, आप उसकी जगह अपने आप को रख करके फील कर पा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगर हम कहें, इसी तरीके से अगर हम कहें क्या होता है? एंटीपैथी। अब देखिए एम्पैथी आप ऐसे भी कह सकते हो। अब हमने बाबू और सोना के लिए क्या कहते हो भाई, ठीक है, कि उसको भाई बहुत ज़्यादा दुख है, तो आप भी बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हो, है ना। तो उस केस में आप क्या कहोगे? आपको बताइए, सिंपैथी दिखाओगे या एम्पैथी दिखाओगे, ये बताइएगा, क्लियर।
एंटी, एंटी का मतलब आप जानते हो अगेंस्ट होता है, पैथी मतलब फीलिंग हो गया। तो जब आप अगेंस्ट फीलिंग, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी का भाव, बैर भाव है, क्लियर, तो उसको बोलते हो बच्चा एंटीपैथी, दुश्मनी का भाव या बैर भाव, क्लियर। तो ये पैथोस से 3-4 वर्ड है, आई होप ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कमेंट करके ये बताइएगा टेलीपैथी क्या होता है सर, टेलीपैथी क्या होता है, टेलीपैथी क्या होता है, ये कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, बढ़िया वर्ड है। तो देखिए पहला सिनोनिमस क्लियर हो गए, अब इसके बाद आते हैं एंटोनिमस। इसका मतलब या तो अफेक्शन होगा, आपको बहुत ज़्यादा लगाव होगा, क्लियर, फॉन्डनेस, बहुत ज़्यादा चाहत होगी, फॉन्ड से बना फॉन्डनेस, नाइसनेस आप जानते हो, लाइकिंग आप जानते हो, क्लियर। तो आई होप ये वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए अगले वर्ड की तरफ चलते बच्चा, अथेंटिक। अथेंटिक मेरे ख्याल से सभी बच्चे इसका मीनिंग जानते होंगे। अथेंटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो चीज़ बिल्कुल रियल है, असली है, वास्तविक है, रियल है, या देखिए जैसे प्योर कह सकते हो, ओरिजिनल कह सकते हो, आप प्योर कह सकते हो, ओरिजिनल कह सकते हो, क्लियर, प्योर है, ओरिजिनल है, या फिर आप कह सकते हो जर्मन, ठीक है, जर्मन, जर्मन, क्लियर। एक देखो जर्मन होता है, एक जर्मन होता है। जर्मन का मतलब कैसा, जो बिल्कुल कैसा है, रियल है, प्योर है, ओरिजिनल है, क्लियर, उसको बोलते हो आप। तो दैट इज अथेंटिक। अथेंटिक का मतलब वास्तविक, शुद्ध, असली, क्लियर। जैसे आप रिफाइंड बोलते हो, रिफाइंड, जो चीज़ पूरी तरीके से रिफाइन की गई है, रिफाइंड, क्लियर, तो उसको क्या बोलते हो बच्चा, उसको भी आप क्या बोलते हो, अथेंटिक बोलते हो। तो ये सारे वर्ड है इससे रिलेटेड, आई होप समझ आ गए होंगे, ठीक है। देख लीजिए जैसे सिनोनिमस की अगर हम बात करें, सिनोनिमस की बात करें तो आप कह सकते हो क्या भाई, जेन्युइन कह सकते हो, क्लियर, रिलायबल कह सकते हो, जिस पर आप रिलाई कर सकते हो। देखो कैसे वर्ड बना, एबल मतलब योग्य, और रिलाई मतलब रिलाई करने योग्य, जिस पर आप रिलाई कर सकते हो, ऐसा ऐसी कोई चीज़। वैलिड है भाई, बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है, और गारंटीड है, क्लियर। अपोजिट की बात करें, फैक्टिटियस। फैक्टिटियस का मतलब होता है फॉल्स, इमेजिनरी, जो रियल नहीं है, क्लियर, उसको बोलोगे। काउंटरफिट का मतलब नकली या जाली होता है, काउंटरफिट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है, उनको आप क्या करिए, उनको स्टार लगा लिया करिए। काउंटरफिट का मतलब कैसा होता है, नकली या जाली। या फिर इसी तरीके के एक वर्ड ये भी आता है बच्चा, स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब भी होता है कैसा, नकली या जाली। या फिर एक वर्ड ये भी आता है सैम, SHAM, इसका मतलब भी नकली या जाली होता है, क्लियर। या फिर एक वर्ड ये आता है फोनी, फोनी, FPHONY, फोनी, इसका मतलब भी नकली या जाली होता है। फॉल्स हो गया, अनरियल हो गया। आई होप ये सारे वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर 2 वर्ड, इनको स्टार मार्क कर लीजिएगा, एक फैक्टिटियस इंपॉर्टेंट है, काउंटरफिट इंपॉर्टेंट है, स्पूरियस इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये 2-3 वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। वर्ड कौन सा था हमारा, अथेंटिक, क्लियर हो गया। अब हम चलते एडासिटी। एडासिटी क्या है देखिएगा, एडासिटी कैसे याद करेंगे, मीनिंग पहले समझिएगा। एडासिटी का मतलब होता है बहादुरी। इसका मतलब होता है, अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है बहादुरी। शिवालरी आपने सुना होगा एक वर्ड, क्लियर, शिवालरी, क्लियर। ये देखिए तो बहादुरी। अब देखिए ये दोनों कंटेक्स्ट में यूज होता है, ये पॉजिटिव में भी यूज होता है, नेगेटिव कंटेक्स्ट में भी यूज होता है, क्लियर। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पॉजिटिव कंटेक्स्ट में यूज होता है, लेकिन समटाइम्स ये कैसा होता है, नेगेटिव कंटेक्स्ट में भी यूज होता है, क्लियर। और इसको याद कैसे करोगे, देखिए अड़ा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब एक ऐसा पर्सन जो इतना बहादुर है कि वो मोर्चा छोड़ नहीं रहा है, लगातार अड़ा हुआ है, क्लियर। तो एडासिटी कहीं ना कहीं अड़ा से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से वर्ड एडामेंट आता है, देखिए इसको भी अड़ा से याद करिएगा, ठीक है। याद करने में आपको आसानी होगी, ADA, अड़ा, अड़ा हुआ है, ठीक है, जिद्दी टाइप का है ये, ठीक है। थोड़ा सा निगेटिव कंटेक्स्ट में ये बनेगा जा करके, ठीक। आई होप ये क्लियर हो गया। अब देखिए अगले वाले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसकी बात करते हैं, देखिए अब इसके सिनोनिमस वर्ड की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एडासिटी याद हुआ, अड़ा से याद करोगे। जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बहादुर है, बहुत ज़्यादा बोल्ड है, वो क्या है, वो अपनी बात पर बिल्कुल अड़ा हुआ है, क्लियर। जैसे सिनोनिमस की बात करें बच्चा, बोल्डनेस हो गया। एरोगेंस, देखिए निगेटिव कंटेक्स्ट में आ गया है ना, एरोगेंस, जिसमें बहुत ज़्यादा गुरूर है, अभिमान है, इस तरीके का। इंसोलेंस, क्लियर। या फिर हटीनेस, या भी बताया था बच्चा क्या, एडामेंट, एडामेंट, क्लियर, ये कह सकते हैं एडामेंट, क्लियर, ओके। अब इसी तरीके से अगर ऐसा नहीं है तो वो दूसरा पर्सन कैसा होगा, माइंडनेस होगा, मृदुल स्वभाव का होगा, बहुत ही हम्बल होगा, या फिर आप हम्बल कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हम्बल, क्लियर। आपके अंदर बहुत तगड़ा एरोगेंस था, पिताजी ने 2 खींच के थप्पड़ मारे, आप कैसे हो गए, तुरंत हम्बल हो गए, है, क्लियर।
चलिए ओके, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या हो गया, मानवता। देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं, HUM वर्ड ये भी रूट के तरीके यूज करते हैं बच्चा, और इसका मतलब या तो अर्थ से होता है, या फिर मैन से होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, अर्थ या मैन से। क्लियर? जैसे ह्यूमिलिटी, इसका मतलब क्या हो गया, मानवता हो गया। ठीक है, तो क्लियर है, HUM लगा हुआ है और रिलेटेड टू क्या हो गया, मैन से। क्लियर? अब ये बताइए ये क्या होता है, HUMAN और HUMANE। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बताइए। क्लियर? कावर्डिस आप जानते हो, कायरता, और सबमिशन का मतलब जो डोमिनेंट ना करे, जो किसी के अंडर में रहे, उस तरीके का पर्सन सबमिशिव होता है, और उसी का नाम लिखा है सबमिशन। क्लियर? तो ये ध्यान देना, एक होता है जो डोमिनेंट करता है, जो पूरी तरीके से पावर में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या भाई, डोमिनेंट, और जो उसके अंडर प्रेशर है वो कैसा होगा, सबमिशिव या सबमिशन। ठीक है, दब्बू किस्म का कह सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से ये वर्ड देखिए बहुत पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्ड कौन सा है, सबमिसिव। याद करने का तरीका भी बताऊंगा आपको, ये छोटे छोटे लाइजन आप ध्यान रखोगे तो वर्ड आपको भूलेंगे नहीं। देखिए एक तो चीज़ ये ध्यान रखिएगा, किसी वर्ड के साथ अगर सब लगता है तो वो हमेशा अंडर का मीनिंग देता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे सबमारिन होता है, क्लियर, सबमारिन आपने सुना होगा। क्लियर? तो सब अगर किसी वर्ड के साथ लगाते हो तो वो हमेशा अंडर का मीनिंग देता है। तो सबमिशन या सबमिसिव एक ऐसा पर्सन जो किसी के डोमिनेंस में रहता है, वो खुद डोमिनेंट नहीं करता है। जैसे मान लिया, अब देखो इसको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। स्टोरी है, अगर इंग्लिश लिटरेचर में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलेगी आपको। ठीक है, स्टोरी शायद 14 टेल्स करके है, सेंटेबरी टेल्स में ही एक स्टोरी है, बहुत सारी स्टोरीज हैं, उनमें से एक स्टोरी है। क्लियर? कि एक पर्सन होता है, उससे पूछा जाता है भाई तुम्हें किस तरीके की वाइफ चाहिए, किस तरीके की मतलब गर्ल को तुम पसंद करोगे। ठीक है, एक ऐसी गर्ल जो बिल्कुल यंग है, जो आप पर डोमिनेंट करे, उसको पसंद करोगे, या फिर एक ओल्ड लेडी, ठीक है, जो कैसी हो, जिस पर आप डोमिनेंट करें, वो कैसी हो, सबमिसिव हो। क्लियर? तो पहले तो कहता है भाई ठीक है ये ज़्यादा सही रहेगी, ओल्ड, लेकिन बाद में वो थोड़ी देर विचार करता है, वो कहता है नहीं भाई वो डोमिनेट करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ठीक, तो इसका मतलब मीनिंग समझ आ गया। देखिए अगर गर्ल या वाइफ पूरी तरीके से डोमिनेंट करती है, ठीक है, हस्बैंड पर, ठीक है, तो वो डोमिनेंट हो गई, लेकिन हस्बैंड उसके समय क्या हो गया, सबमिसिव हो गया। क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा देखो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के मीनिंग समझ लीजिए। ठीक है, HUM इसका मतलब, HUMAN इसका मतलब तो मानव होता है सर। ठीक है, इसका मतलब मानव होता है, लेकिन ये होता है, इसका मतलब होता है मानवीय। मानवीय का मतलब हो गया जो ह्यूमन क्वालिटीज होती हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज होते हैं। जैसे काइंडनेस एक ह्यूमन वैल्यूज है, ठीक है, दया जो है वो एक ह्यूमन वैल्यूज है। क्लियर? उसको कह सकते हो आप। क्लियर? तो आई होप ये दोनों वर्ड क्लियर हो गए। और दोनों देखिए HUM से बन रहे हैं वर्ड। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि HUM से बन रहे हैं। क्लियर? चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले वाले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। तो ये वर्ड क्लियर हो गए दोनों। ठीक है, इसके बाद आते हैं एस्ट्यूट। बड़ा प्यारा वर्ड है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत पूछा जाने वाला वर्ड है। एस्ट्यूट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही दिमागी रूप से बहुत चतुर है, चालाक है, लेकिन पॉजिटिव कंटेक्स्ट में इसको यूज करेंगे बच्चा। क्लियर? एस्ट्यूट याद कैसे करोगे, ऐसे ट्यूटर मिल जाए, आप जैसे ट्यूटर मिल जाए तो ज़िंदगी बन जाए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है आप जैसे ट्यूटर। क्लियर? तो एस्ट्यूट ऐसे ट्यूटर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, उन शब्दों पर गौर किया करो। क्लियर? चलिए तो वर्ड देखते हैं इसके ज़रा। देखिए जैसे क्लेवर, जैसे क्या कह सकते हो बच्चा, क्लेवर, बिल्कुल सही है। क्लेवर है पॉजिटिव कंटेक्स्ट में, इंटेलिजेंट है, वाइज है, ब्रिलियंट है, जानते हो आप। डल अपोजिट हो जाएगा अनइंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का अपोजिट, UN लगा दिया तो अपोजिट बन गया सालो, मतलब छिछला ज्ञान है, बहुत ज़्यादा सतही ज्ञान है उसको, सॉलिड है। ठीक है, चलिए तो ये सारे वर्ड हो गए इसके अपोजिट। क्लियर? तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया। आइए अगले वर्ड की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। अबेटर का मतलब क्या होता है, पहले तो इसका मीनिंग समझिए, याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अबेटर का मतलब होता है जो किसी का बुरे काम में साथी या सहयोगी हो, साथी या फिर सहयोगी हो,
साथी हो या फिर सहयोगी हो, और ख़ास तौर से किसी बुरे काम में, ठीक है, साथी या सहयोगी हो ख़ास तौर से किसी बुरे काम में, ठीक है, जो बुरे काम में किसी का साथ दे, बुरे काम में किसी का साथ दे, उसको बोलते हैं अबेटर। क्लियर। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, अब वेटर, अब जो वेटर लोग हैं वो भी क्या करते हैं भाई, बुरे काम में लोगों का साथ देते हैं, छोटी मोटी टिप ले करके भाई। जैसे मान लो ये पर्सन है, ये कोई बंदा है, ठीक है, और ये अपनी बंदी के साथ आया, ठीक है, इसकी कोई दूसरी बंदी भी आ गई, ठीक, तो वो क्या करता है भाई, इसको रफा दफा कर देता है, इसके पैसे लेता है, ठीक है, कहता है भाई छोटी मोटी टिप दे, मैं तो तेरे जो दोनों जंग होने वाली है ना उसको बचा लूँगा, ठीक है। तो ये वेटर लोग भी अब क्या करने लगे हैं, गलत काम करने लगे हैं, ठीक है। चलिए, दैट्स अ पार्ट ऑफ जो क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। अबेटर का मतलब एक ऐसा पर्सन जो बुरे काम में किसी का साथ देता है। और इसी तरीके का वर्ड होता है सर एकॉम्प्लिस होता है, एकॉम्प्लिस, ठीक है, प्यारा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ACCOMPLICE। क्लियर। इसका मतलब भी सेम यही होता है, लेकिन एक एकॉम्प्लिस और होता है सर। एक एकॉम्प्लिस अगर बात करें तो एक एकॉम्प्लिस ये होता है ACCOMPLISH। इसका मतलब होता है पूरा करना, इसका मतलब होता है पूरा करना, ठीक है। इसका मतलब जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट दिया गया और आपने उसको पूरा कर लिया, तो आप क्या बोलोगे, आई अकॉम्प्लिश्ड माई प्रोजेक्ट, आई अकॉम्प्लिश्ड माई प्रोजेक्ट। क्लियर। वर्ब के तरीके इसको यूज करते हैं। और इसको याद करने का एक तरीका देखो, लास्ट में अगर ध्यान से देखो तो ये कहीं ना कहीं पुलिस से मिलता जुलता है कि भाई 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 गलत काम करोगे तो पुलिस ना, ठीक है, क्या करेगी वो तो तुम्हें पता ही है। तो एकॉम्प्लिस में लास्ट में पुलिस लग रहा है, इसका मतलब है, इसका मतलब ये कैसा है, ये बुरे काम में साथ देने वाला पर्सन है। आई होप ये वर्ड भी आपको समझ आ गया होगा। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, देखिएगा ये वर्ड समझाता हूँ मैं आपको, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है भाई असिस्टेंट है, बिल्कुल सही है। एकॉम्प्लिस देखो अभी पढ़ करके आए, PLICE से याद रखोगे, पुलिस से। कलीग का मतलब साथी या सहयोगी होता है जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करे। ऐसे दो पर्सन जो सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो क्या होते हैं, कलीग होते हैं। एसोसिएट साथ में साथ देने वाला पर्सन एसोसिएट है। क्लियर। अपोनेंट विरोधी है, एडवर्सरी, ठीक है, देखो इसमें भी VER लगा है बच्चा, VER अभी पढ़े थे। VER का मतलब होता है टर्न होना, जिसकी तरफ आप टर्न नहीं हो रहे हो। A या AD निगेटिव है ना, तो जिसकी तरफ आप टर्न नहीं हो रहे हो वो कैसा है, एडवर्सरी है। एंटा अगेंस्ट के लिए आता है बच्चा, ये भी ध्यान रखिएगा। एंटा रूट वर्ड है, एंटा रूट वर्ड है, ये किसके लिए आता है, अगेंस्ट के लिए आता है। तो एंटा मतलब क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया। क्लियर। तो एंटागोनिस्ट का मतलब विरोधी। राइवल का मतलब घोर प्रतिद्वंदी जिसको बोलते हो, ठीक है। जैसे आप ये कहते हो मुंबई इंडियंस और CSK, चेन्नई सुपर किंग, बोथ आर राइवल, दोनों के बीच बहुत तगड़ी राइवलरी होती है। क्लियर भाई, दोनों 4 बार या इवन मुंबई शायद 5 बार और ये शायद 4 बार IPL ट्रॉफी जीत चुकी है। तो दोनों के बीच जो मैच होते हैं उनमें ये देखा जाता है कि भाई बहुत तगड़ी राइवलरी चलती है दोनों के बीच में। क्लियर। चलिए, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो राइवल हो गया, राइवल का मतलब घोर प्रतिद्वंदी, ये कह सकते हो आप। क्लियर। तो आई होप ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चा। अगले वर्ड की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। अबेट करने का मतलब होता है कम करना। अबेट करने का मतलब होता है कम करना। क्लियर। अबेट करने का मतलब होता है कम करना। क्लियर। कैसे याद करोगे भाई, निमोनिक से याद कराता हूँ, देखो जरा कैसे याद करोगे। अब ईट, अब कम खाना है भाई, पतले होना चाह रहे हो ना, तब क्या करना है भाई, थोड़ा कम खाओ है। वैसे भी शाम के समय कम खाना चाहिए है। तो इसका मतलब क्या करना है, अब ईट करना है। और कैसे ईट करना है भाई, कम ईट करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं खाना है। ठीक, बहुत मोटे ताजे हो जाओगे, ठीक है, तो लोग निगेटिव तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो वैसे भी एक फिट इंसान को हर कोई पसंद करता है, तो आप फिट रहो। ठीक है, इसलिए कम खाओ। ठीक, चलिए ओके। तो यहाँ पर देखते हैं जरा वर्ड देखते हैं। जैसे मॉडरेट है, मिटिगेट है। मिटिगेट करने का मतलब क्या होता है सर, कम करना होता है। मिटिगेट करना, मॉडरेट, मिटिगेट कम करना, लेसन कम करना, डिक्रीज कम करना। क्लियर। मिट्टी के गेट आजकल बहुत कम बनते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। मिट्टी के गेट कैसे हो गए, बहुत कम हो गए हैं। देखो इसका भी निमोनिक से बता दिया मैंने आपको। लेसन, एक लेसन LESSON होता है सर, ये लेसन होता है। ये इसका मतलब होता है एक तरीके की शिक्षा या पाठ, और ये लेसन होता है कम करना। ध्यान रखिएगा,
एन, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा बच्चा, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए इसी तरीके एग्रावेट मतलब क्या करना, बढ़ा देना किसी चीज़ को, इंटेंसिटी इंटेंसिफाई बढ़ा देना, ठीक है, अभी पढ़ रहे थे आप कम करना, अब ये क्या कर रहा है, बढ़ा देना। अगमेंट करने का मतलब भड़काना या बढ़ाना। सप्लीमेंट करना, भाई आप उसमें क्या कर दिए कि जा करके थोड़ी बहुत चुगली कर दी है ना, तो मामला क्या था वैसे ही बढ़ा हुआ था और ज़्यादा भड़क गया है, तो ये सप्लीमेंट करना, क्लियर, उसको और थोड़ा सा सप्लीमेंट कर दिया तो इसका मतलब मामला और ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि लेडीज़ें इस मामले में बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, शकुनी की तरह काम करती है, ठीक है, शकुनी को तो जानते होगे भाई। अगले वाले पे आते हैं, अरेग्न। अरेग्न करने का मतलब होता है आरोप लगाना। इसका अगर मीनिंग समझोगे बच्चा तो इसका मीनिंग होता है आरोप लगाना। मीनिंग क्या होता है, आरोप लगाना, ठीक है, मीनिंग होता है बच्चा इसका आरोप लगाना, क्लियर। अब देखो इसको अगर हम बात करें बच्चा याद करने की, ठीक है, तो अब क्या किया जा रहा है, ठीक है, देखिए जैसे कोर्ट वगैरह में क्या किए जाते हैं भाई, एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, चार्ज लगाते हैं, ब्लेम करते हैं, वही अरेग्न है, ठीक है, ठीक, अरेग्न है, ठीक। अरे गन चलाने का आरोप लगाया जा रहा है, अरे गन चलाने का आरोप लगाया जा रहा है। देखो कीवर्ड से बिल्कुल मिलते जुलते, ऐसा भी कीवर्ड ना बनाओ कि अब बेतुका हो जो याद भी ना आए तुम्हें, ठीक है। तो अरे गन चलाने का क्या हुआ है, आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है, तो याद रहेगा बच्चा। चलो इसके वर्ड देख लेते हैं। जैसे बच्चा ये है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे ये वर्ड है आपका चार्ज करना, आरोप लगाना, ब्लेम करना, सही है, एक्यूज करना, कंप्लेन करना, ठीक है, कंप्लेन करना, ठीक, ये सारे सभी का मतलब क्या है, इन सभी का मतलब है आरोप लगाना। इसी तरीके से एक्सकल्पेट मतलब आरोप से बरी करना, पार्डन क्षमा कर देना, कंडोन, ठीक है, इसका मतलब भी क्षमा करना होता है, एक्सोनरेट इसका मतलब दोष मुक्त करना, पाप मुक्त करना, और इसमें भी देखो EX लगा है, EX का मतलब क्या होता है बच्चा, आउट होता है। या इसी के लिए एक वर्ड आप ये भी कह सकते हो, एक्विट करने का मतलब क्या होता है, क्षमा कर देना, माफ़ कर देना, जो भी चार्ज लगे उस सबसे क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया, ठीक है, तो ये ध्यान देना भाई। चलिए वापस आते हैं। जैसे पोचिंग का एक केस चल रहा था, किसके ऊपर, सलमान खान के ऊपर, उसको लेकर के कोर्ट ने उन्हें क्या कर दिया, एक्विट कर दिया, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। पोचिंग करने का मतलब होता है इल्लीगल हंटिंग करना, ठीक है, इल्लीगल हंटिंग करना, ठीक, जब अवैध तरीके से शिकार किए जा रहे हो उसी को क्या बोलते हैं बच्चा, पोचिंग कहते हैं, ठीक है। पोच करने का मतलब होता है अवैध शिकार करना, और इसी से बन गया पोचर, अवैध शिकार करने वाला, और इसी से बन गया आपका कौन सा, पोचिंग करने का मतलब अवैध शिकार, ठीक है। तो 3 वर्ड हो गए, ये वर्ब हो गया, ये नाउन हो गया, और ये भी क्या हो गया, नाउन के तरीके बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। आइए वापस चलते हैं बच्चा। अपैथी अभी पढ़ करके आए थे। देखिए ये किससे बना है, पैथोस से बना है। पैथोस का मतलब फीलिंग होता है, और आ का मतलब क्या हो गया, नॉट। जब फीलिंग्स नहीं है मतलब आप क्या है, उदासीन है। क्या है भाई, उदासीन है, ठीक है। अब मान लिया ताज़ा ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, अब भाई लल्ला को कुछ समझ नहीं आ रहा है, पूरे दिन न खा रहा है, न पी रहा है, न सो रहा है ना, घर वाले परेशान है, ठीक है, क्या हो गया, कौन सी बीमारी लग गई, अब वो बता भी नहीं रहा है कुछ, ठीक बताए भी तो बताए कैसे, कौन सी बीमारी लग गई, ठीक चलिए उस केस में उसको कैसा होना चाहिए, उस केस में उसको अपैथेटिक होना चाहिए। अपैथेटिक का मतलब कि भाई तुम्हारी लाइफ में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तुम अपनी लाइफ जियो है, तो ये होता है, ये अपैथेटिक। भाई वो अपनी लाइफ में खुशी है, अच्छी बात है, ठीक है, तो अपनी लाइफ में खुश रहो और अच्छी बात है, ठीक है। और तो अ पर्सन शुड बी अपैथेटिक, वो किसी और के साथ खुश है, तुम किसी और के साथ खुश रहो, है ना चलिए वापस चलते हैं भाई। तो ये हो गया अपैथेटिक, अपैथी। चलिए इसके बाद वर्ड की हम चर्चा करते हैं, देखिएगा वर्ड की चर्चा करते हैं। देखिए ये क्या है बच्चा, अनकंसर्न, भाई ध्यान ही नहीं दे रहे हो, अब बिल्कुल ध्यान न दो, ठीक है। इंडिफरेंस का मतलब उदासीन, ठीक है। इनसेंसिटिविटी, अलूफनेस, क्लियर। या फिर अपोजिट कहोगे तो कंसर्न, चिंता है, केयर है, एंजाइटी है, ईगरनेस है, उत्सुकता है, ठीक है। भाई 4 बार चेक कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल बिजी तो नहीं जा रहा है, बिजी जा रहा है तो बड़ी टेंशन हो गई, कहाँ बिजी, कैसे बिजी, ठीक है, समस्या ही समस्या है। चलो वापस आते हैं, अगले वाले वर्ड पे आते हैं। एलियन की बात करते हैं बच्चा। एलियन का मतलब क्या होता है, एलियन की अगर हम बात करें तो एलियन का मतलब होता है जो बाहर का है, कहीं दूर का है, ठीक है,
विदेश का है या फिर किसी दूसरे ग्रह का है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिग्रही, इसको बोलते हैं सर परिग्रही, या फिर विदेशी, विदेशी या फिर विदेशी, परिग्रही या फिर विदेशी, दोनों कह सकते हो आप, क्लियर। और यहाँ पर रूट लगा है बच्चा ALI, कौन सा रूट लगा है, ALI, और ALI का मीनिंग होता है बच्चा किससे, अदर से, ALI का मीनिंग होता है अदर से। तो ध्यान रखिएगा, एलियन का मतलब इसी वजह से बना क्या भाई, परिग्रही या फिर विदेशी। मतलब एक तरीके से कह सकते हो ये क्या है, ये फॉरेनर है सर, ये क्या है, फॉरेनर है। ध्यान रखिएगा, कई बार ये मीनिंग दे देता है फॉरेनर की, क्लियर। या फिर स्ट्रेंजर है, ये कह सकते हो आप, स्ट्रेंजर है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है आपको, एलियन, फॉरेनर, क्लियर, स्ट्रेंजर। एक्जोटिक एक वर्ड आता है, आप चाहो तो इसको भी ध्यान रख सकते हो, EXOTIC, एक्जोटिक, क्लियर। EX से बना, EX का मतलब जो आउट का है, मतलब बाहर का है, क्लियर, ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो एलियन क्लियर हो गया। ध्यान रखना, जैसे PK मूवी में जो आमिर खान का रोल है वो कैसे है भाई, वो कैसे है, वो एलियन की तरीके है, ठीक है, एलियन की तरीके है, ठीक है। अब किस तरीके से पहला पोज है वो तो शायद आपको याद भी होगा, ठीक, कि ट्रांजिस्टर लेकर के खड़े हुए हैं भाई साहब, ठीक। चलो अगले वाले पे आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिएगा कौन कौन से वर्ड इसमें बन सकते हैं। जैसे फॉरेनर, बिल्कुल भाई फॉरेनर कह सकते हो, आउटसाइडर कह सकते हो, स्ट्रेंजर कह सकते हो, इमिग्रांट जो बाहर से कहीं आया है, ठीक है। नेटिव मतलब अपने ही देश का है, ठीक है, नेटिव मतलब अपने ही देश का है, क्लियर। वैसे नेट रूट वर्ड भी होता है, क्लियर। सिटीजन आप जानते हो, रेजिडेंट बिल्कुल जानते हो, ओक्यूपेंट आप जानते हो, क्लियर। तो ये सारे वर्ड हो गए इससे रिलेटेड, क्लियर। एब ऑरिजिन्स भी इसी तरीके का वर्ड आता है, एब ऑरिजिन्स, ठीक है। स्वदेशज कह सकते हो आप इसको, ठीक है, अपने ही देश का। आइए अगले वर्ड की तरफ मैं आपका अटेंशन चाहता हूँ। दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ टुडे, आज का ये आखिरी वर्ड है, अलैक्रिटी, अलैक्रिटी, ठीक है, अलैक्रिटी। इसका मतलब होता है तत्परता, तत्परता, इसका मतलब होता है तत्परता, क्लियर, तेजी के साथ। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, इसको अल्लाह लिख रहा है, अल्लाह लिख लो भाई, अल्लाह, ठीक है। केयरटी, केयरटी, केयरटी मतलब केयर करना, ध्यान देना, ठीक है। अल्लाह केयर करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते, मतलब बहुत तेजी रखते हैं, है ना, अल्लाह। जैसे एक कहानी सुनाता हूँ भाई, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी, ठीक है। अब कितनी सही कितनी गलत तो वो तो मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा, लेकिन एक कहानी छोटी सी, कि एक पर्सन होता है, एक हिंदू होता है, एक मुस्लिम होता है, ठीक है। और जो हिंदू पर्सन होता है वो उसके ऊपर मुसीबत आती है तो वो क्या करता है, वो भाई हनुमान जी को याद करता है, कृष्ण जी को याद करता है, शिव जी को याद करता है, क्लियर। और इसी तरीके दुर्गा माता को याद करता है, क्लियर। और ये जो मुस्लिम है ये केवल एक ही बंदे को याद करता है, एक ही भगवान को याद करता है, दैट इज़ अल्लाह, क्लियर। ये केवल अल्लाह को याद करता है, क्लियर। तो होता क्या है कि ये परेशानी में ही रह जाता है, ठीक है, ये परेशानी में ही रह जाता है, जबकि ये परेशानी से बाहर निकल आता है, क्लियर। क्यों, रीज़न ये है कि हनुमान जी कहते हैं भाई कृष्ण जी सहायता करें, कृष्ण जी कह रहे हैं भाई कि विष्णु जी सहायता करें, विष्णु जी कह रहे हैं भाई दुर्गा माता सहायता करेंगी, है ना। सब एक दूसरे के ऊपर टाल दे रहे हैं, क्लियर। और यहाँ पर तो एक ही पर्सन है, तो इसलिए अल्लाह ने उसकी तुरंत सुन ली, क्लियर। चलिए, तो इट्स जो का पार्ट हो सकता है स्टोरी फैब्रिकेटेड हो, तो कॉक एंड बुल स्टोरी हो, ठीक है, तो उस पर नहीं जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हमें ये वर्ड सीखना था, आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा आपको। अल्लाह केयरटी, अल्लाह केयरटी, क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया, तत्परता, तेजी के साथ, क्लियर। देखिए अब क्या कह रहा है, इसमें सिनोनिमस में आते हैं बच्चा, स्विफ्टनेस। स्विफ्ट का मतलब तेजी से है, स्विफ्ट गाड़ी भी जानते हो आप, ठीक है। स्विफ्टनेस, ऐसे नहीं कि वो मतलब बेवजह नाम रख देते हैं, बहुत सोच समझ के ये कंपनी वाले नाम रखते हैं। स्विफ्टनेस हो गया, ब्रिस्कनेस हो गया, ब्रिस्क मतलब तेजी से होता है, ब्रिस्क मतलब होता है तेजी से, BRISK, ब्रिस्क का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ। प्रॉम्प्ट का मतलब तेजी के साथ होता है, तो प्रॉम्प्टनेस बन गया, स्पीड बन गया, स्पीड ही लिख सकते हो। लेजीनेस आलस के लिए आता है, स्लजिसनेस, ठीक है, इसका मतलब भी आलस होता है, ठीक है। और इसी तरीके इंडोलेंस आलस होता है, लेथार्जी, लेथार्जी अभी पढ़े थे पिछले वाले सेशन में, लेथार्जिक पढ़े थे, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा आलस के साथ, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड किसको दिखा रहे हैं, आलस को दिखा रहे हैं, क्लियर। तो इसका मतलब जबकि ऊपर वाले वर्ड में कैसा है, बहुत तेजी के साथ है, तो अपोजिट कैसा हो जाएगा, बहुत ही आलस के साथ, बहुत धीरे धीरे, क्लियर, ओके। जैसे एक ईडियम भी आता है बच्चा, ईडियम भी आता है, डंकीज ईयर्स, डंकीज ईयर्स, डंकीज ईयर्स। इसका मतलब क्या होता है कि किसी काम को बहुत आलस के साथ, बहुत धीरे धीरे तरीके से करना, क्लियर, वो होता है डंकीज ईयर्स, ठीक है। या फिर एक आता है एन आफ्टरनून फार्मर, एन आफ्टरनून फार्मर, एन आफ्टरनून फार्मर,
ठीक है। इसका मतलब कैसा होता है, कोई पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा लेजी किस्म का है, लेथार्जिक किस्म का है, उसको बोलते हैं हम लोग एन आफ्टरनून फार्मर। तो 2 इडियम्स है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप इन सेशन से आपको मदद मिल रही होगी, ठीक है, और आप लोग बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे, ठीक है। तो कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चा, ठीक है। और वापस चलते हैं हम लोग, ठीक है, और मिलेंगे अगले सेशन में जल्दी। और अब देखिए थोड़ा टाइमिंग मैं नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेशन प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद, थैंक यू क्लास।